हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। आज हम परसेंटेज की दूसरी क्लास में कुछ और परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस को, बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पहली क्लास में मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए थे परसेंटेज के, कुछ फ्रैक्शन बताए थे, स्प्लिट करना बताया था, और फिर कुछ बेसिक मैंने बताया था, बेसिक टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई, तीनों लेवल्स को हम करेंगे। तो आज कुछ और बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे हम। तो ये दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए थे परसेंटेज के, फिर ये सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए भी यहाँ पे रखे हैं। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहले ये दो क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12वां है। इसमें कह रहा है 30 एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रोटन, हाउ मैनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन। 30 एप्पल्स आर रोटन, कह रहे 450 सेब थे, कहीं किसी बंदे के पास 450 सेब थे, उसमें से रोटन ख़राब हो गए 30%, ठीक है। तो 30% ख़राब हो गए तो कितने बचे भाई? मेरे पास बचे 70%, 70% बचे ना। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है ना भाई? पूरे 100% होता है, उसमें से 30% ख़राब हो गए, तो 70% मेरे पास गुड कंडीशन में बचे। और 70% किसका गुड कंडीशन है? 450 का, है ना। तो इसका 70% अगर मैं निकाल लूँगा तो यही तो मेरे पास है, हाउ मैनी एप्पल इन गुड कंडीशन, यही तो मेरे गुड कंडीशन में है। यही जो एप्पल्स है ये मेरे गुड कंडीशन में है। तो इसका अगर मैं 70% निकाल लूँगा, नीचे 2 जीरो लगा लो, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट लो, एक जीरो से एक जीरो काट लो। 45 को 7 से इंटू कर दो, 45 सत्ते 315। कोई दिक्कत? हो गया, इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, ये पढ़िए। 5 kg ऑफ मेटल, क्या था इसमें क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। 5 kg ऑफ मेटल ए एंड 20 kg ऑफ मेटल बी आर मिक्सड टू फ्रॉम एन अलॉय। एक अलॉय है जिसके अंदर क्या नाम है 5 kg ए मेटल को, एक अलॉय है जिसमें क्या नाम है 5 kg मेटल ऑफ ए, ठीक है। 5 kg मेटल मिलता है ए में, ठीक है भाई। 5 kg मेटल मिलता है ए में, और बी में मिलता है कितना? बी आर मिक्सड 20 kg, और बी में मिलता है 20 kg। अब कह रहा है द परसेंट ऑफ मेटल ए इन अलॉय। तो इन दोनों का टोटल परसेंट कितना है? टोटल परसेंट कितना है? 25, ठीक है, 25 है। और ए का निकालना है हमें। ए का कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ए का 5 दे रखा है, और टोटल हमारे पास कितना है? 25। तो हम निकाल नहीं सकते, यहाँ पे 5 लिख देना है, यहाँ पे 25 लिख देना है, इनटू में 100 कर दो। आ गया मेरे पास, कितना आ गया? 20% आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। 20% आ जाएगा ना, इसको काट लोगे 1/5 आ जाएगा, 5 से इसको काटोगे 20% आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, इजी क्वेश्चन थे। इसी तरीके के आज और क्वेश्चंस को देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए ज़रा, करके देखें। अगर नहीं होएगा तो फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। क्वेश्चन की बस लैंग्वेज है, बेसिक क्वेश्चंस, जैसे बेसिक क्वेश्चंस में आप इक्वेशन बनाना और ये धीरे धीरे सीख जाओगे, उसके बाद क्वेश्चंस ईजी हो जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए पहले। पढ़ लिया क्वेश्चन? कह रहा है इफ़ 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज़। x की वैल्यू बतानी है भाई, ठीक है। तो x की वैल्यू बताऊंगा, कैसे बताऊंगा मैं? ठीक है, यहाँ पे देखो 80% ऑफ ए, कह रहा है 80% ऑफ ए बराबर है 50% ऑफ बी के। यहाँ से मैं ए और बी की रेशो निकाल सकता हूँ, ए रेशो बी, ए और बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से।
80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी। यहाँ से मेरे पास ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, इसको मैं काट लेता हूँ, इसको काट लूँगा, मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे ए और बी की वैल्यू, एक सेकेंड, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 5/8। कोई दिक्कत? अब कह रहा है बी इक्वल टू x% ऑफ ए। इस इक्वेशन में क्या नाम है, बस रख दो इसको, ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर लिख देते हम ए बी इक्वल टू x% ऑफ ए। x कितना है मेरे, x निकालना है मेरे को, x%, x/100 इंटू में ए कितना है मेरे पास 8, ए 8 है, और b कितना है मेरे पास, ये जो b दे रखा है मेरे को, b कितना, इसकी वैल्यू ही लिख लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। b मेरे को दे रखा है, b मेरे को 8 दे रखा है, सॉरी, b मेरे को 8 दे रखा है, और मेरे पास a जो है, a मेरे पास 5 है, ठीक है। a मेरे पास 5 है, b मेरे को 8 दे रखा है, तो इसको काट लो, ये कट गया 1 और 20, और ये इंटू हो जाएगा, तो x मेरे पास कितना आ जाएगा 160, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन है 160। क्लियर? कोई दिक्कत? सिंपल था, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एकदम इजी, बस समझना है और करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखिए फटाफट, जल्दी पढ़ के देखिए, इसको फटाफट कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, बस इक्वेशन समझनी है, इक्वेशन बनानी है हमें। अगर इक्वेशन बनानी आ गई यहाँ पे, तो हम बाद में जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस को जोड़ के ही तो बना रखे होते हैं भाई छोटे छोटे क्वेश्चंस को जोड़ के क्या नाम है बड़ा सा बना देते हैं। आप छोटे छोटे करना सीखोगे तभी तो बड़े कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन पढ़ के देखो, पढ़ा इसको, क्या है क्वेश्चन, देखो, इफ़ 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, ये क्वेश्चन की तरह है, इक्वेशन बनानी है। इफ़ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज द सेम एज। बस यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिए, तो थोड़ा सा अलग कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा सा अलग कर दिया उस क्वेश्चन को। इफ़ 8% ऑफ x मेरे को भाई यहाँ से सिंपल x और y की क्या नाम है रेशो बता सकते हो। यहाँ पे 8% ऑफ x कह रहा है 8% नीचे लिख लेते हैं, 8% ऑफ x, 8% ऑफ x इक्वल टू 4% इक्वल टू 4% ऑफ y, 4% ऑफ y। तो यहाँ से मेरे पास क्या नाम है x और y की रेशो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, x और y की रेशो मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी 1:2। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? पीछे वाला ही काम किया है यहाँ तक तो मैंने। अब बोल रहा है कि देन 20% ऑफ x इज़ सेम एज मतलब जो 20% ऑफ x है, ठीक है, 20% ऑफ x जो है मेरा, वो 20% ऑफ x, ठीक है, 20% ऑफ x, ये किसके बराबर होगा, 20% ऑफ x कितना है भाई, x की जगह मैं वैल्यू रख सकता हूँ, ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू को रख सकता हूँ x की जगह। तो x की जगह यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख लूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इनटू में क्या हो जाएगा मेरे पास, x की जगह वैल्यू रख लूँगा तो 20% ऑफ 1, ठीक है, कोई दिक्कत। सेम मेरे को यहाँ पे दूसरी चीज़ लेनी है। दूसरी चीज़ क्या है, बोल रहा है ये किसके बराबर है, 20% ऑफ x किसके बराबर है, 20% कितना है, 20% ऑफ x इज़ सेम एज किसके बराबर है, तो 20% कितना होता है 1/5। और यहाँ पे ऑप्शन में देखो सारे ऑप्शन दे रखे हैं y, तो 20% ऑफ x किसके, y के ही बराबर होगा, पर y के किसके बराबर होगा, यानी कि ये 20% कितना होता है हमारा 1/5। तो यहाँ पे y जो है, y, एक सेकेंड कुछ गलत कर दिया क्या, 8 1/,
1/2। अच्छा ये y, यहाँ पे ये y लिख लो। ठीक है भैया, ये y है ये, ठीक है, यहाँ पे ना ये y है, ये y है, ये y है, ठीक है, x और y, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 20% ऑफ x किसके बराबर होगा, 20% ऑफ x किसके बराबर होगा, y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अगर y की वैल्यू मेरी 2 है, ये मैंने y की वैल्यू लिख ली, ठीक है, y की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो यहाँ कितना लिखूँ कि मेरा 20% के बराबर हो जाए, 20% के बराबर हो जाए, कितना लिखूँ। तो 2 को किससे इंटू करूँगा कि 20% हो जाए, क्या मैं 10 से इंटू करूँ तो 20% हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 10% ऑफ, ये पहला आंसर है हमारा, पहला आंसर। 15 से करूँगा तो क्या 20 के बराबर होगा, नहीं। 20 से करूँगा तो होगा, नहीं। 10 से करूँगा तो 20 हो जाएगा ना। तो ये वाला ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखिए, इसको कीजिए, एक बार पढ़िए इसको, फिर मैं कराता हूँ। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए बस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखिए। पढ़ लिया। अ पर्सन, कह रहा है क्वेश्चन, अ पर्सन हु स्पेंड 66 2/3%। अब ये परसेंटेज वो ये 67 2/3% कितना होता है हमारा, ये पता होना चाहिए हमें। 2/3 होता है 67, ठीक है। तो ये जो परसेंट दे रहा है ये कितना है हमारा, 2/3 होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऑफ हिज एबल टू सेव 1200 पर मंथ, ठीक है। एक पर्सन है जो कि 2/3 खर्च करता है अपनी सैलरी का, ये कितना है, 2/3 जो है ये मेरा 67 2/3% के बराबर है, ठीक है। 67 2/3% के बराबर है मेरा। अब वो कह रहा है कि अ पर्सन हु स्पेंड दिस, 2/3 अपनी सैलरी का वो खर्च कर देता है, ऑफ हिज इनकम एबल टू सेव 1200 पर मंथ। खर्च करने के बाद वो 1200 रुपये बचा लेता है एक महीने के अंदर। हिज मंथली एक्सपेंसेस इज़, तो उसका मंथली जो खर्चा है वो बताओ, ठीक है। अब ये देखो, ये जो 3 दे रहा है मेरे को, यहाँ पे 2/3 है, ये 2/3 है, ये जो 3 है मेरे पास, ये क्या है मेरी, ये मेरी इनकम है भाई। नीचे वाला बेस होता है हमारा, टोटल है, और ऊपर जो है वो क्या है, एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी कि खर्चा, जितना उसका खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो मेरा सेविंग होगा। ये जो एक है मेरा, यही तो मेरा सेविंग है, और ये सेविंग जो है वो किसके बराबर है, सेविंग जो है वो 1200 के बराबर है। कोई दिक्कत, सेविंग जो है वो 1200 के बराबर है, और मेरे से मांगा क्या है, हिज मंथली एक्सपेंसेस। तो मंथली एक्सपेंसेस ये रहा 2, तो 2 से इंटू कर दूंगा मैं इसको, तो मंथली एक्सपेंसेस मेरे पास कितना आ जाएगा, 2400। इसको इससे इंटू कर दो, ठीक है, इसको इससे इंटू कर दो, तो 2400 आ गया, 12 दूनी 24, ठीक है, 2400 आ गया हमारा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम, इसको पढ़िए, एक बार पढ़ के देखिए क्या है क्वेश्चन, नहीं होगा तो मैं समझाता हूँ फिर क्वेश्चन को। अच्छा जल्दी, क्या नाम है, अभी हम देख रहे हैं हिंदी के लिए भी, जो हिंदी के क्या नाम है स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या नाम है समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, या जितना जल्दी हो सकता है, ये जो क्वेश्चंस हैं दोनों लैंग्वेज में, ड्यूअल लैंग्वेज में क्या नाम है प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको ऐसे कर लो, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को हिंदी में, फिर जल्दी ही हम इसको ड्यूअल लैंग्वेज में भी लिखेंगे। पढ़ लिया क्वेश्चन, चलिए। कह रहा है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज, एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए, फाइंड हाउ मच परसेंट सी इनकम मोर देन एज। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन जब भी ऐसा आए कि एक की इनकम इससे ज़्यादा है और दूसरे की इससे ज़्यादा है या दूसरे की इससे कम है, जब भी ऐसा आए मोर देन, ठीक है, लेस देन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मोर देन लेस देन वाले, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक को बेस मान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ए बी सी, 3 बंदों की बात हो रही है। अब मैंने ए बी सी हो गया, सी ए को मान लिया मैंने 100 मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है बी इज़ 25% मोर देन ए, ठीक है, बी इज़ 25% मोर देन ए। ये देखो ये वाली लाइन, बी इज़ 25% मोर देन ए, यहाँ है, तो यहाँ पे है ये लाइन। तो इस लाइन को हम, इस लाइन से ये कह रहा है बी इज़ 25% मोर देन ए, तो बी जो है वो कितना हो जाएगा, 100 से कितना ज़्यादा है, 25%, तो बी जो है वो मेरा 125 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से वो क्या कह रहा है, इसी तरीके से वो कह रहा है कि ए सी इज़ 20% मोर देन ए, सी इज़ 20% मोर देन ए, ये वाला, ये वाली लाइन, सी इज़ 20% मोर देन बीज, ठीक है, ये हाईलाइट की है जो मैंने येलो कलर से, सी इज़ 20% मोर देन ए। कोई दिक्कत समझ आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत? सी इज़ 20% मोर देन बी, तो 20% ज़्यादा होगा, 20% 125 का 20% ज़्यादा है, 125 से 20% ज़्यादा है, तो कितना होगा, 150, ठीक है, निकाल सकते हैं। 125 का 20% ज़्यादा है तो 150 हो गया, 1/5, 5 से 6 हो गया, ठीक है, तो 25 6 150। अब यहाँ तक की कहानी समझ आई कि ए इज़ 20, बी इज़ 20, ये जो बी है 25% मोर देन ए एंड सी इज़ 20% मोर देन बी, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मच परसेंट इज सी इनकम मोर देन ए। कह रहा है कि ये जो सी इनकम है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ तक समझ आया ना सबको। सी जो है, ये जो सी है ये कितना ज़्यादा है भाई, 50 ज़्यादा है ना, और किसकी रिस्पेक्ट है, इसकी रिस्पेक्ट में लेंगे, यानी कि वो कह रहा है कि बाय हाउ मच सी इज़ इनकम मोर देन ए। ए कितना है, ए कितना है मेरे पास 100, इनटू में 100, तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 50% आ गया, 50%, क्लियर, 50% आ गया, यानी कि बी ऑप्शन। समझ आया? जब भी क्या नाम है ऐसा क्वेश्चन आए, ए की इनकम ज़्यादा है बी से और बी की इनकम कम है, या बी की इनकम ज़्यादा है सी से, एक दूसरे से कंपैरिजन करे, तो तुम्हें, आपको क्या करना है भैया, आपको क्या नाम है, एक चीज़ को, जैसे मैंने यहाँ ए को पकड़ लिया, आपको किसी भी एक नंबर को पकड़ना है और उसी को बेस मान के आगे सबको क्या नाम है कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, एक बार नहीं होएगा तो मैं समझाऊंगा, एक बार फटाफट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 5th क्वेश्चन है, बहुत ही इसी तरीके के इजी क्वेश्चंस आते हैं जब आप इनमें इक्वेशंस बनाना, क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज, ये सारी चीज़ करना सीख जाओगे तो क्या नाम है बड़े क्वेश्चंस को भी ईजिली हैंडल कर सकते हो। आगे मैं अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो मॉडरेट लेवल में आने वाले हैं, तो उस टाइम पे आपका बेस तैयार हो जाएगा अभी बेसिक क्लास में। तो इसलिए अभी इन क्वेश्चंस की इक्वेशन बनाना ध्यान से देखो, कैसे इक्वेशंस बन रही है, कैसे काम कर रहे हैं फ्रैक्शंस, क्वेश्चन स्प्लिट करना परसेंटेज को क्वेश्चन के अंदर। पढ़ लिया क्वेश्चन? ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए करते हैं इसको। इन अ स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स। एक स्कूल है जिसमें 70% स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स है, ठीक है, 70% स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स है। देन नंबर ऑफ बॉय आर 510, और जो नंबर ऑफ बॉय है वो 510 है। तो 510 जो है वो भैया किसके बराबर हो जाएगा, 510 मेरा 30% के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 70% ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स, तो 510 जो मेरा है वो 30% के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहली चीज़ तो ये पता लग गई हमें। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल में बताने हैं मुझे, तो ये 30% जो है वो 510 के बराबर है,
तो यहाँ से मैं इसका 100% निकाल सकता हूँ। 30% जो है वो 510 के बराबर है मेरे पास, तो 100% निकाल लूँगा मैं इसका। 100% मेरा कितना हो जाएगा? 1700। 100% मेरा 1700 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बी आंसर। क्लियर भाई? 30% था, 70% ऑफ आ स्टूडेंट आर गर्ल्स, 70% स्टूडेंट गर्ल है, तो बचा कितना? 100 में से कितना बचा? 70% स्टूडेंट गर्ल है तो बचा कितना? 30%। और देन द नंबर ऑफ बॉय आर 510, तो 510 जो है वो 30% के बराबर हुआ, तो 100% निकाल लिया मैंने 1700। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ के देखिए, इसको एक बार पढ़ के देखिए, क्वेश्चन को कराता हूँ। इस तरीके के इजी क्वेश्चंस ही आपको क्या नाम है धीरे धीरे एक बेस आपका तैयार करवाते हैं कि इक्वेशंस बनानी। इक्वेशन परसेंटेज के चैप्टर में मेनली हम इक्वेशंस बनाना भी सीखते हैं कि किस तरीके से इक्वेशंस बनाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपको कितना क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन तो हर कोई कर लेगा। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो रही है तो आपको कैलकुलेशन अपनी सही करनी पड़ेगी, पर कैलकुलेशन तो तभी होगी ना जब आपकी इक्वेशन तैयार होगी। अब ये क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन बनाओ फिर उसके बाद कैलकुलेशन होगी, या पहले ही कैलकुलेशन कर लोगे? तो इक्वेशन बनाना सीखेंगे। अच्छा चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। एक स्टूडेंट एक नंबर था 5/3, उससे क्या नाम है मल्टीप्लाई कर रहा था, और इंस्टेडली अब वो 3/5 से क्या नाम है मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, पहले वो क्या नाम है किससे कर रहा था? इंस्टेड ऑफ 5/3। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। 5/3 से वो 3/5 से इंटू करने लग गया। ठीक है, तो देखिए अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 3/5, 3/5, 3/5। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कितने से? 5/3। तो जो परसेंटेज का एरर है मैं निकाल सकता हूँ, इसका एलसीएम लूँगा, नीचे 5 और 3 का 15 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ऊपर लूँगा तो कितना हो जाएगा? 16। इसका एलसीएम निकाल लिया मैंने। ये तो मेरे पास आ गई जो परसेंटेज है इनको माइनस करके। ठीक है, कि इतना 3/5 माइनस 5/3, ये एलसीएम लेके मैंने इतना निकाल लिया। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ परसेंटेज एरर इन अ कैलकुलेशन। जब वो इससे मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है 3/5 से, और इतने से मल्टीप्लाई करना था उसे, पर इतने से मल्टीप्लाई किया तो इतने का डिफरेंस आ रहा है, तो ये मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, अब भाई ये जो डिफरेंस है 16/15, ये डिफरेंस है, ये किसके टाइम पे है डिफरेंस? ये गलत जो किया है इसने किसके टाइम पे किया है? इसके किए 3/5 के। 3/5 इंस्टेंटली मल्टीप्लाई कर रहा है वो, तो 3/5 लिखूँगा। इनटू में परसेंट निकालनी है मुझे, एरर परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो 100। अब इसको सॉल्व कर लूँगा, कितना आ जाएगा? 1 और यहाँ पे 5, 5 से करूँगा 20 और 5 से करूँगा 4। ठीक है, और 16 4 जा 64, 64% आ गया, 64%। डी ऑप्शन हमारा। क्लियर है? कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें इक्वेशन बनानी थी, समझना था कि पहले स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। 5/3 की जगह वो 3/5 से एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देता है गलती से। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया, जैसे मार्क्स हमारे आते हैं, तो वो जो डिफरेंस आया वो कितना आया? इतने का डिफरेंस आया। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन अ कैलकुलेशन। तो ये जो डिफरेंस है इसको मैंने इंटू कर दिया जितने से वो गलत नंबर से इंटू कर रहा था, 3/5 से इंटू कर रहा था, और इसी का परसेंट निकालना है, 100 से इंटू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ के देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे मेथड से करना बताऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे मेथड से करना बताऊंगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। ठीक है,
क्वेश्चन को पढ़ लो। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं एक बार समझा देता हूँ इसको, जो हिंदी में लोग करते हैं इसको। कहते हैं इन अ टाउन द पॉपुलेशन वाज 8000। एक गांव है, उसकी क्या नाम है, पॉपुलेशन है जो 8000 है। इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। जो वहाँ के पुरुष है उनकी क्या नाम है, पॉपुलेशन 10% बढ़ जाती है एक साल के अंदर। एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%। और जो वहाँ की महिला है उनकी पॉपुलेशन जो संख्या है वो 8% बढ़ जाती है एक साल के अंदर। ठीक है, ये बट लिखा था BUT, ये स्पेलिंग क्या नाम है, टाइपिंग में क्या नाम है गलती हो गई होगी। बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%। और जो टोटल पॉपुलेशन है यानी कि एक साल के अंदर दोनों की, पुरुष और महिला की दोनों की इंक्रीज जो होती है वो 9% होती है। द नंबर ऑफ मेल इन टाउन वाज, तो टाउन के अंदर मेल पुरुष की क्या नाम है पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। टाइम भी बहुत हो गया, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए था। इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको हम करेंगे किससे, एलिगेशन मेथड से। ठीक है, एलिगेशन, इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे। ठीक है भैया, अब एलिगेशन मेथड से करेंगे, कैसे करेंगे वो भी देख लो। कह रहा है मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल ले लिया हमने, मेल और फीमेल। एक सेकेंड, इसमें कहता है मेल और फीमेल, सारी चीज़ें परसेंटेज में चलेगी अब हमारी। कह रहा है इन अ टाउन पॉपुलेशन 8000, इन 1 ईयर अ मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। मेल पॉपुलेशन इंक्रीज होती है कितनी, 10%। ठीक है, मेल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, 10%। और एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%, फीमेल पॉपुलेशन जो है वो 8% इंक्रीज हो रही है। क्लियर, ये 10% हो रही है, ये 8% इंक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत। अब टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर देना है तो 1 आ गया, इसमें से इसको माइनस कर देना है, यहाँ पे 1 आ गया। अब ये टोटल रेशो हमारे पास कितनी आ गई, टोटल रेशो 2 आ गई। ठीक है, टोटल रेशो 2 आ गई। ये 2 रेशो जो है हमारे पास, टोटल रेशो हमारे पास जो 2 है ये किसके बराबर है, ये 8000 के बराबर है ना, 8000 के बराबर ही है ना भाई। तो एक रेशो मेरे पास कितनी आ गई, 4000, एक रेशो 4000 आ गई। ठीक है, और किसकी बतानी है, मेल की बतानी है। अब मेल की हो चाहे फीमेल की हो, दोनों की क्या नाम है 4000 है हमारे पास। तो ये जो पॉपुलेशन है मेल की 4000 है। क्लियर, 4000 मेल की पॉपुलेशन आ गई। इसको एक सेकंड छोटा कर देता हूँ। क्लियर, समझ आया क्वेश्चन। एक बार दोबारा बता देता हूँ, 8000 क्या नाम है एक गांव के अंदर पॉपुलेशन थी। एक साल के अंदर मेल जो था उनकी पुरुषों की संख्या 10% इंक्रीज़ हो जाती है और फीमेल की 8% इंक्रीज़ हो जाती है और टोटल पॉपुलेशन 9% इंक्रीज़ हो जाती है। तो 8 में से 9 गया, 1 आ गया, 10 में से 9 गया, 1 आ गया। तो टोटल 2 रेशो हमारा 8000 के बराबर आ गया। ठीक है, और एक रेशो हमने निकाल लिया, मेल की पूछ रहा था 4000, तो टोटल जो है हमारा 4000 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन पढ़ के देखिए, इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है मैं समझा देता हूँ एक बार हिंदी वालों के लिए। इफ़ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, देन द नंबर इज। कह रहा है कि इक्वेशन बनानी है अब इसमें आपको। अब इसमें यही देखना है कि इक्वेशन कौन कितनी जल्दी बना लेता है और कितनी सही बना लेता है, उसके बाद तो सॉल्व भी करना है। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ़ 80% ऑफ अ नंबर,
80% ऑफ अ नंबर, 80% ऑफ अ नंबर, एक नंबर x मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो भाई। 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80, 80% ऑफ नंबर इज एडेड टू 80, ठीक है, 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80, तो इसमें 80 जोड़ देते हैं। द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, तो जो रिजल्ट आता है इसका वो खुद का ही नंबर आ जाता है। 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड 80, तो जो रिजल्ट आता है इसका वो खुद का ही नंबर आ जाता है x, यानी कि x जो है वो ये इक्वेशन बन रही है हमारी। इफ़ 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80 द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, तो वो खुद ही आ जाता है। इसको सॉल्व करने पे x ही आ जाता है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे इसे, ठीक है, आपके ऊपर है कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। जितना ईजी सॉल्व कर सकते हो उतना ईजी सॉल्व कर लो, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ 80% है, 80% कितना होता है मेरा, 80% मेरे को पता होना चाहिए, मेरा 4/5 होता है, ठीक है। 80% जो है मेरा वो कितना होता है, 80% मेरा 4/5 होता है, तो यहाँ पे 4/5 लिख सकता हूँ मैं। 80% 4/5, ठीक है। और ये 5 को मैं इधर ले जाऊँगा, यहाँ पे मेरा 5x हो जाएगा। 5x इक्वल टू में 4x प्लस में 80, ठीक है। 5x इक्वल टू में 4x प्लस में 80, और यहाँ पे इसको इधर ले जाऊँगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा मेरे पास। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, 80, ठीक है। x की वैल्यू 80 आ जाएगी मेरे पास। क्लियर। अब मेरे को क्या बताना है, एक सेकेंड, ये पेन नहीं चल रहा। देन द नंबर इज, तो नंबर इज क्या होगा, नंबर हाँ, तो ठीक है, स्पेस देख लेते हैं, हाँ स्पेस भी ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहा है, देन द नंबर इज़, तो नंबर क्या था हमारे पास, 5x, तो नंबर जो है x हमने 80 निकाल लिया, ठीक है, x हमने 80 निकाल लिया। यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। 5x है, तो 5x बताना है हमें, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 80, 5 8 जा 40, 400, 5 8 जा 40, तो हमारे पास 400 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ 5/4 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट इक्वल्स, बताइए क्या होगा। द रेशो ऑफ 5/4 इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट इक्वल्स। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जो ये a रेशो b होता है, a रेशो b कभी भी पूछ ले इन अ परसेंटेज, a रेशो b, तो उसको हम क्या मानते हैं हमेशा, क्या नाम है, वो होता है a/b इंटू 100। अब करके देख लीजिए, इजी है क्वेश्चन, हो जाना चाहिए अब तो। ये हमेशा आपका रहेगा, a रेशो b इन परसेंट में पूछ ले, कभी भी कोई भी वैल्यू आ जाए a रेशो b के फॉर्म में, इन आ परसेंट पूछे तो a/b इंटू 100 कर देना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5/4, यानी कि 5/4 इंटू में 100, तो 25, और इसको काट लो, कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125, 125%। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज 60। कह रहा है 60% एक नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया, x मान लो, 60% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ 60 ऑफ अ नंबर, द रिजल्ट इज 60। इक्वेशन बनाओ पहले तो इसकी,
इक्वेशन बनाओ, फटाफट इक्वेशन बनाओ कि कैसी इक्वेशन बन रही है, क्या इक्वेशन बनेगी इसकी। कह रहा 60% ऑफ अ नंबर व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो 60 इज सब्ट्रैक्टेड फॉर 60% ऑफ अ नंबर, गेट रिजल्ट 60। तो 60% ऑफ अ नंबर x मान लो इज सब्ट्रैक्टेड 60, तो रिजल्ट क्या आता है 60। ये इक्वेशन बन गई। 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड 60 इक्वल टू 60। तो द नंबर इज़, तो x बताना है। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 60% कितना होता है मेरा, 3/5, यहाँ पे 3x/5 -60 और इक्वल टू में 60। सॉल्व कर लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 लगा लो, एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, 3x -300 इक्वल टू में 300। ठीक है, यहाँ पे x रख लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 600, 300 इधर चला जाएगा, 600 बटे ये माइनस है 600 बटे 3, इसको काट लो, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी, इसको देख लो। समझ आ गया? इजी था। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए। ठीक है, इसको होमवर्क में कर लेना। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए। नहीं होगा तो कल कराएंगे, इसको करके देखना, हो जाएगा। अगर नहीं होंगे ये क्वेश्चन तो मैं कल कराऊंगा, कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन को। 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए 15, 14, 13, 12, 11। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। तो यही इतने ही क्वेश्चन थे आज की क्लास में, और ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। इनको घर से करके ले आना। अगर नहीं होते तो डिस्कशन करेंगे हम कल की क्लास में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा हमारी क्लास को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाली, ताकि आपको और ऐसी वीडियोज़ जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके उनकी। थैंक यू।